So one thing I want to recorrect is this. पहली बात, जो 2500 kg है वो पूरे व्हीकल का वेट है और वो काम आएगा RA और RB निकालने के। क्यों? पूरे वेट पहले पूरा mg एक्ट करेगा नीचे और सेंट्रीफ्यूगल की वजह से भी एक आएगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और उसमें काम आएगा पूरा को पूरा 2500। गैरोस्कोपी का कोई काम नहीं है रिएक्शन निकालने में। ये रिएक्शन है ड्यू टू, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ड्यू टू वेट एंड गैरोस्कोपिक कपल, तो इसमें काम आएगा पूरा का पूरा वेट। नाउ सेकंड थिंग है, हम रिएक्शन निकालेंगे ड्यू टू गैरोस्कोपिक इफेक्ट। तो मैंने बोला था कि एक सिंगल वेट व्हील का वेट है 250 kg, नहीं, आगे वाला जो पहिया है उसका वेट है 250 kg। ये सिस्टम का पूरा वेट है 250 kg। 250 kg समझ लो, इसका 125 और इसका 125। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई निकालो, इसका क्या होगा 125 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये होगा mk² इंटू इसका ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ठीक है, अब इसका भी निकालो 125 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ठीक है, अब ये पूरे सिस्टम का क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे, दोनों का प्लस हो जाएगा, दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे या फिर जिस भी डायरेक्शन में होंगे प्लस हो जाएंगे। सो टोटल हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू 125 मतलब 250 इंटू दिस थिंग। कॉस थीटा भी है, कॉस tan इसमें आता है, वो कैसे आता है आई डोंट नो, बट इफ़ देयर इज़ अ लाइक दिस ऐसा उठा हुआ तो कॉस आता है इसके अंदर, साइन नहीं कॉस ही आएगा। एंड कॉस कैसे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट कॉस कैसे आ रहा है। हाँ मतलब लेवल से ऐसा उठाओ तो जितना उठाओ वो कॉस आएगा, जितना उठाओ कॉस ही आएगा। मैंने 2 बॉडी स्टेबलाइज में भी कॉस ही देखा है, ओवर कपल का वैल्यू में कॉस आता है। ये केस कॉस इसलिए आता है क्योंकि वे केस ऐसा बन जाता है 2 व्हील का स्टेबिलिटी जब वो बेंड होता है, ऐसा कुछ केस आ जाता है। नाउ दिस इज द टोटल कपल ऑफ दिस सिस्टम, टोटल गायरोस्कोपिक कपल ऑफ दिस सिस्टम, टोटल गायरोस्कोपिक कपल ऑफ दिस सिस्टम। ये बन गया बेरिंग वाले जैसे सवाल, बेरिंग जैसे सवाल में मतलब यहाँ पे आएगा 684। अब ये बन गया सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे आएगा कुछ कितना 427 और यहाँ पे 427, जस्ट लाइक आई डिड देयर, वो पीछे वाले क्वेश्चन में किया। कैसे करते हैं, आर इंटू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू यू गेट दिस। सो गायरोस्कोप की वजह से इतना इफेक्ट आ रहा है और वेट और उसकी वजह से इतना इफेक्ट आ रहा है आर ए और आर बी। सो टोटल प्रेशर ऑन द आउटर व्हील पे प्लस होता है सब कुछ, जैसे कि तूने 4 व्हीकल में देखा होगा W/4 प्लस दिस। तो आर बी क्या है, आर बी आउटर व्हील है ना, हाँ मैंने बोला था ना ऐसे कर्व्ड मानो, तो आर बी प्लस पी प्रेशर नहीं है, पी यहाँ पे फोर्स से रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ही है, फोर्स रिएक्शन ड्यू टू दिस। तो आर बी प्लस 427 और इसमें आर ए माइनस प्रेशर ऑन आउटर रेल। प्रेशर नहीं पूछ रहा पहली बात तो, क्योंकि आंसर न्यूटन में पूछा तो डिटरमाइन द प्रेशर ऑन ईच रेल। प्रेशर मतलब प्रेशर नहीं फोर्स, क्योंकि प्रेशर होगा तो अगर रेल है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट वहाँ पे होता है पॉइंट, मतलब बहुत छोटा एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो प्रेशर फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड अपॉन वो छोटा सा एरिया हो जाएगा। अरे ट्रेन का ऐसा चक्का होता है, ट्रेन का ऐसे छोटा सा चक्का होता है, ये जब टच करता है तो छोटा सा, देखो कितना छोटा सा टच कर रहा है, प्रेशर नहीं फोर्स से पूछा है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस। और नहीं, इसमें वो फार्मूला नहीं लगाना है, वो स्टेबलाइजिंग ऑफ अ 4 बॉडी गलत आ रहा है, मतलब 4 व्हीकल वाला W/4 प्लस CG/2 ये सब वाला नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल का वेट अलग दिया हुआ है। ऐसा है कि व्हीकल का वेट है, मतलब व्हीकल में व्हील्स भी आते हैं प्लस अलग अलग कंपोनेंट्स भी आते हैं, तो इसकी वजह से नहीं रहना है। पर वो उस वाले क्वेश्चन में देखो कैसा था जब हमने डिराइव किया था व्हील, हाँ इसमें इससे ही है, व्हील का वेट ऑफ ईच व्हीकल अलग लिया था और
each wheel, weight on each wheel, W/4, W/4. यहाँ पे क्या हुआ, नहीं ये अलग है, ये कुछ अलग कहना चाह रहा है. I don't know. Just if the question is like this, you have to do it like this. I told you why this is also correct, so no problem, you should have no problem. Now I will be doing 11.10 question. 11.10 question. A uniform disc of this mounted on a shaft. The plane of the disc is not perfect at right angle to the axis of the shaft, but has an error of 1.5. मतलब शाफ्ट ऐसी है और डिस्क ऐसे लगी हुई है. तो इसमें गैरोस्कोपिक कपल आता है बीरिंग्स पर, और वो कितना होता है, ओमेगा 2.900/60. ओके, और ये है गायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू, हाफ ओमेगा स्क्वायर साइन 2 थीटा IP माइनस ID. ये फार्मूला डिराइव होता है यहाँ से, देखो इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है फार्मूला, बट आई हैव नॉट स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नीड टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट. दिस इज द थिंग. IP क्या है, IP दिस विल बी एक्सप्लेन्ड हियर. IP is the mass moment of inertia of the disk about its polar axis OB. पोलर एक्सिस में वही जिस एक्सिस के अबाउट डिस्क घूमती है, तो कहते हैं mr²/2. mr²/2 यूज हुआ ना, यस. और ID क्या, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीट्रल एक्सिस OD. डायमीट्रल एक्सिस OD, यस. देखो पोलर IZZ इज इक्वल टू IXX प्लस IYY फॉर डिस्क. IZZ इज इक्वल टू 2IXX. तो IXX की वैल्यू तो IZZ/2, मतलब IXX की वैल्यू हो गई mr²/2/2, मतलब mr²/4. और यही है ID. मतलब पहली डिस्क का निकालो अबाउट जिसकी घूम रहा, और दूसरा निकालो इस एक्सिस के बाद, मतलब ये डिस्क है तो इसकी यू कैन अंडरस्टैंड IXX के बाद. 3D फिगर बनाता हूँ, एक तो जिसके बाद घूम रही और एक ये वाली एक्सिस. IP माइनस ID, IP माइनस ID, हाफ ओमेगा स्क्वायर साइन 2 थीटा IP माइनस ID. कैसे आता है, दिस इज अ डेरिवेशन एंड विच आई डोंट नीड टू स्टडी. हम r² क्या है, रेडियस है ना, रेडियस टू प्रिज्म. यस, ये जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ द डिस्क का रेडियस है वो छोटा, इनको R लिखना चाहिए था, बट दे हैव रिटन द बिग R. I verified. From here you get the value of gyroscopic couple as this. So this completes now there is completes all the questions of made easy. Now gate questions.